अगर आपके जीवन में अचानक समस्याएं आ रही हैं और आप उन समस्याओं का तार्किक समाधान चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा रहस्यमयी और मायावी ग्रह है जो अगर मेहरबान हो जाए तो रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, राजा को महाराजा बना सकता है। लेकिन अगर वही ग्रह नाराज हो जाए तो अर्श से फर्श तक लाने में उसे चंद सेकंड भी नहीं लगते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कलयुग के सबसे प्रभावशाली ग्रह राहु की। नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा। अक्सर लोग मुझसे परामर्श के दौरान पूछते हैं कि गुरुजी, अचानक हमारे बनते काम क्यों बिगड़ने लगे? क्यों रातों रात व्यापार ठप हो गया? क्यों घर में बिना किसी बात के रोज क्लेश होने लगा? जवाब बहुत सीधा है। आप अनजाने में अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी घातक गलतियां कर रहे हैं जिससे राहु देव अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। आज के इस विशेष वैज्ञानिक और ज्योतिषीय विश्लेषण में हम उन 7 घातक गलतियों को डिकोड करेंगे जो आपके जीवन में राहु के भयंकर दोष को आमंत्रित करती हैं। अगले चंद मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए एक एक बिंदु को, एक एक तर्क को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के उत्तरार्ध में मैं आपको 3 ऐसे व्यवहारिक संकेत भी बताऊंगा, लक्षण भी बताऊंगा, जिससे आप बिना अपनी कुंडली देखे केवल अपने व्यवहार से जान पाएंगे कि आपका राहु खराब हो रहा है या नहीं। इससे पहले कि हम आपके जीवन को बदलने वाली सितारों से जगमग आकाश मंडल की इस दिव्य यात्रा को शुरू करें, आपसे एक विनम्र अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर सटीक मार्गदर्शन मिलता रहे। इसके माध्यम से उन्नति और सफलता की हर राह आपके लिए खुली रहे। यदि हमारा यह प्रयास आपको सार्थक लगे तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर और सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना स्नेह हम तक जरूर पहुंचाएं। आइए अब कदम बढ़ाते हैं आज के मुख्य विषय के विश्लेषण की ओर और समझते हैं भूलकर भी न की जाने वाली वो 7 घातक गलतियां कौन सी हैं जिनसे राहु देव आपसे क्रोधित हो जाते हैं। गलती नंबर 1, शौचालय की गंदगी और सीलन। शुरुआत करते हैं आपके घर के सबसे संवेदनशील कोने से। वास्तु और ज्योतिष में राहु का मुख्य वास घर के गंदे कोनों, विशेषकर शौचालय, बाथरूम में होता है। यदि आपका बाथरूम गीला रहता है, वहां हाइजीन की कमी है, गंदगी जमी है या दीवार पर सीलन है और नल से पानी टपकता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपने राहु की
नकारात्मक ऊर्जा को खुद अपने घर में आमंत्रित किया है। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, धन का अनावश्यक प्रवाह होने लगता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन और फाइनेंशियल ड्रेन कहते हैं। मानसिक तनाव आपकी रातों की नींद छीन लेता है। दूसरी गलती है मुख्य द्वार पर अंधेरा और कबाड़ का इकट्ठा होना। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो अक्सर फ्लैट्स या आधुनिक घरों में देखी जाती है, वह है घर के मुख्य द्वार से जुड़ी हुई, जो राहु और केतु की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। जैसे ही आप मुख्य द्वार के पीछे चप्पलों का ढेर लगा देते हैं, वहां अंधेरा रखते हैं या ठीक दरवाजे के पास डस्टबिन रख देते हैं, राहु तुरंत सक्रिय होकर नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। इसका सीधा प्रभाव यह होता है कि आपके जीवन में आने वाले नए अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी अंत में अवसर आपके हाथ से निकल जाता है। गलती नंबर 3, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और बंद घड़ियां। इस बिंदु को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। आज के समय की, आज के घरों की सबसे बड़ी समस्या है। आधुनिक ज्योतिष में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, तरंगे हैं, ये सब राहु के अधीन आते हैं। इसे हम डिजिटल राहु कहते हैं। अगर आपके घर के किसी कोने में, अलमारी में या दराज में टूटा हुआ मोबाइल, खराब चार्जर, बंद पड़ी घड़ियां या उलझे हुए तारों का कबाड़ पड़ा है, तो आप सीधे तौर पर राहु के क्रूर प्रभाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका असर क्या होता है? यह निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह भ्रमित करता है। यानी यह गलती आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको कंफ्यूज कर देती है। आप सही समय पर गलत फैसला ले लेते हैं और उससे चीजें बिगड़ जाती हैं। चौथी गलती, सुबह देर तक सोना और अव्यवस्थित बिस्तर। चौथी गलती यह हमारे सीधे जीवन शैली से जुड़ी है। राहु भ्रम, अंधकार और आलस्य का कारक हैं, जबकि सूर्य साक्षात प्रकाश और अनुशासन के कारक हैं। जब आप सुबह सूर्योदय के बहुत बाद तक सोते रहते हैं और उठने के बाद अपने बिस्तर को वैसा ही बिखरा छोड़ देते हैं, चादरें सिकुड़ी हैं, तकिए बिखरे हैं, तो यह आदत आपकी कुंडली के पहले या 10वें घर के राहु को अत्यधिक क्रूर और नकारात्मक बना देती है। परिणाम जानते हैं आप इसका क्या होता है? आपके करियर और नौकरी में अचानक ऐसी रुकावटें आ जाएंगी जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने जीवन, अपने करियर और अपने परिवार को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब जो अगली 3 गलतियां मैं बताने जा रहा हूं वो सीधे आपके व्यवहार और चरित्र से जुड़ी हैं। यही वो गलतियां हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा और सबसे तेज नुकसान पहुंचाती हैं। गलती नंबर 5, मजदूरों, सफाई कर्मियों
या असहायों का अपमान करना। ये जो पांचवी गलती है, यह सीधे कर्म फल से जुड़ी है। समाज का वह निचला तबका जो कड़ा शारीरिक श्रम करता है, जैसे हमारे सफाई कर्मी, मजदूर या असहाय लोग, वे कुंडली में शनि और राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों या समाज के उन लोगों को समय पर वेतन नहीं देते, उन्हें अपशब्द कहते हैं या उनका हक मारते हैं, तो याद रखिए, राहु आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति की संचित संपत्ति यानी सेविंग्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह अचानक कोर्ट कचहरी, मुकदमों या रहस्यमय बीमारियों में नष्ट हो जाती है। गलती नंबर 6, बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं। भोजन की थाली में हाथ धोना और अन्न का अपमान। छठी गलती हमारे संस्कारों से जुड़ी है। अन्न साक्षात मां अन्नपूर्णा का स्वरूप है और भोजन के प्रति जरा सा भी असम्मान राहु केतु के सबसे बड़े दोष को जन्म देता है। आजकल कई लोगों की यह बहुत खराब आदत बन चुकी है कि वे खाना खाने के बाद उसी थाली में अपना हाथ धो लेते हैं या थाली में बहुत सारी जूठन छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। यह आदत राहु की ऊर्जा को अत्यंत विकृत कर देती है। शास्त्रों के अनुसार जो थाली में हाथ धोते हैं, वे अपने घर में दरिद्रता को खुद न्योता देते हैं। बरकत पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब बताते हैं आपको गलती नंबर 7। यह गलती है देर तक जागना और सोशल मीडिया की लत। 7वीं और अंतिम गलती जिसने खास तौर से आज की युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में ले रखा है, रात के समय तामसिक ऊर्जा का होता है, यानी रात का जो समय है वह तामसिक ऊर्जा का होता है और यही समय राहु के प्रभाव को चरम पर ले जाता है। बिना किसी ठोस पेशेवर वजह के रात के 2-3 बजे तक जागना, अंधेरे कमरे में लेटकर मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करना, रील्स देखना और सीधे तौर पर राहु के माया जाल में फंसना है। यानी राहु का जो इल्यूजन ट्रैप है उसमें आप फंसते जा रहे हैं। स्क्रीन की वह कृत्रिम रोशनी अंधेरे में सीधी आपकी आंखों और दिमाग पर पड़ती है, जो राहु के नकारात्मक प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा देती है। इसी कारण आज के समाज में अनिद्रा, डिप्रेशन, बेवजह की एंजाइटी और अज्ञात भय जैसी मानसिक समस्याएं महामारी की तरह फैल रही हैं। अब बताते हैं आपको राहु खराब होने के 3 व्यवहारिक लक्षण। दर्शकों, इन 7 गलतियों को जानने के बाद आप स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर यह विचार करें कि कहीं आप अनजाने में ये गलतियां तो नहीं कर रहे। आइए मैं आपको 3 व्यवहारिक लक्षण बताता हूं जिससे आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। पहली जो लक्षण है वो है अचानक विचारों में यू टर्न। दिमाग में हमेशा कोहरा यानी कंफ्यूजन छाया रहेगा।
आप अभी कोई बड़ा निर्णय लेंगे और कुछ ही मिनटों में बिना किसी कारण के उससे पूरी तरह पलट जाएंगे। दूसरा है रिश्तों में अचानक अविश्वास। बिना किसी ठोस कारण या सबूत के अचानक अपने जीवन साथी, अपने सगे भाई बहनों या बिजनेस पार्टनर पर गहरा शक होने लगता है। हादसों की पुनरावृत्ति, यानी आपके वाहन का बार बार अचानक टकरा जाना, हाथ से कांच के बर्तनों का बार बार टूटकर गिरना या चलते चलते पैर के अंगूठे में बार बार चोट लगना, ये हैं लक्षण। अब आपको बताते हैं राहु को शांत करने के अकाट्य और व्यवहारिक तार्किक अत्यंत सरल उपाय। अब प्रश्न उठता है कि यदि समस्याएं आ चुकी हैं तो समाधान क्या है? ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको कोई जटिल या खर्चीला उपाय नहीं बताऊंगा। ज्योतिष जब तक तार्किक ना हो उसका लाभ नहीं मिलता। आप इन 3 सरल और अकाट्य उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सफाई ही सबसे बड़ा समाधान है। हर शनिवार के दिन नियम बना लें कि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़, खराब तार या बंद घड़ी नहीं रहेगी। इन सामान को तुरंत बाहर निकालें। इन वस्तुओं को तुरंत बाहर निकालें। अपने शौचालय यानी बाथरूम को हमेशा साफ, सूखा और किसी अच्छी सुगंध यानी फ्रेशनर या एयर प्यूरिफायर से युक्त रखें। अब पक्षियों और बेजुबानों की सेवा करने का उपाय भी बहुत कारगर है। प्रतिदिन सुबह 7 अनाज मिलाकर यानी सप्तधान्य पक्षियों को डालना शुरू करें। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो शनिवार के दिन कुछ रोगियों या अपने आसपास के सफाई कर्मचारियों को कुछ सिक्के या भोजन का दान अवश्य दें। यह राहु के प्रकोप को तुरंत शांत करता है। स्वयं का अनुशासन और चंदन का प्रयोग करें, यानी अपने आप को अनुशासित रखने की कोशिश करें। रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर लें और सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दें। भोजन हमेशा एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर ही करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है प्रतिदिन चंदन का इत्र यानी संदलवुड फ्रेग्रेंस, इसको जो है अपनी नाभि और दोनों कलाइयों पर लगाना शुरू कर दें। चंदन की प्राकृतिक शीतलता राहु की उग्र और नकारात्मक तरंगों को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। मित्रों, राहु कुंडली का कोई ऐसा डराने वाला राक्षस नहीं है जो सिर्फ नुकसान करने आया है। राहु तो केवल हमारे कर्मों का आईना है, यानी मिरर ऑफ कर्म। जब हम अपने जीवन में अनुशासनहीनता, गंदगी, आलस्य और अहंकार को जगह देते हैं, तब राहु का नकारात्मक और क्रूर रूप हमारे सामने आता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो यही राहु हमें असाधारण सफलता भी देता है। आज ही अपने जीवन का पूरी ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण कीजिए।
अब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूरी ईमानदारी के साथ लिखकर भी बताएं कि इन 7 गलतियों में से कौन सी 1 या 2 गलतियां अनजाने में आपसे हो रही हैं, जिसे आप आज से ही सुधारने का संकल्प ले रहे हैं। यदि आपको ये तार्किक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय विश्लेषण सही और प्रमाणिक लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हाइप करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। यदि संभव हो तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना स्नेह हम तक जरूर पहुंचाएं। सुपर थैंक्स का हार्ट शेप वाला बटन लाइक बटन के पास ही है। और हाँ, हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रमाणिक और शास्त्र सम्मत जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी मंगल कामनाएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।